guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel and if you like the video, please consider subscribing to my channel. Alright, so जो आज का हमारा टॉपिक है that is chapter 2 self and personality और हम साइकोडायनामिक अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस अप्रोचेस हैं जैसे कि टाइप अप्रोच है या ट्रेट अप्रोच है, टाइप अप्रोच के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चंस कि कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 6 मार्कर्स का क्वेश्चन है, बट कभी कभी 1 मार्क्स या 2 या 3 मार्क्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइकोडायनामिक अप्रोच प्रपोज किसने करी थी, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। पॉपुलर क्यों है? इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है टुवर्ड्स बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जामिनर्स बहुत सारे क्वेश्चंस इसी अप्रोच में से निकाल के आपको दे देते हैं। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड ही वाज अ फिजिशियन। सो जब ये अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे तब इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी पेशेंट्स उनसे अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करते थे और उनकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व हो जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ टॉकिंग। तो इन्होंने इस चीज़ को नेम दिया फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का आपको मीनिंग इसके वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि आप फ्रीली एसोसिएट कर रहे हो विदाउट एनी सेंसरशिप, विदाउट एनी डाउट। आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप उनको बोल रहे हो, आप उनको खुल के बोल रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा या ये बात बोलेगा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो दैट इज नोन एज फ्री एसोसिएशन। बट इसमें अभी जो ये थ्योरी है इसमें हमें इसमें ज़्यादा डील नहीं करना, बस आपको ये टर्म याद रखना है कि फ्री एसोसिएशन, और इन्होंने एक चीज़ दी थी उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड जो हमारी ड्रीम्स होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस का एक गेटवे होती हैं या फिर हमारे अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए एक विंडो होती है। तो अगर हमें अपने अनकॉन्शियस तक पहुंचना है तो आपको अपनी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना होगा, ड्रीम्स को एनालाइज करना होगा। बट ये सारी चीज़ें आपकी थेरेपीज वाले में ज़्यादा है, तो इसलिए अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इन चीज़ों को। द फर्स्ट थिंग जो आपको साइकोडायनामिक अप्रोच की पर्सनालिटी समझने के लिए समझनी है, दैट इज Sigmund Freud divided our human mind into 3 levels of consciousness. 3 levels of consciousness. अब एक्चुअली इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो। फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म्स, फिर एक स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, फिर सब्सिक्वेंट वीडियोज में आई विल टेल यू जितने भी सारे पार्ट्स हैं धीरे धीरे करके। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन माइंड को डिवाइड किया 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, एंड द 3 लेवल्स वर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का प्री कॉन्शियस भी बोल सकते हो, और ये है एक है लास्ट जो है हमारा वो है अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिगमंड फ्रॉइड ने खुद अनकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा फोकस डाला था और उन्होंने ये भी प्रपोज किया था अपनी पूरी इसकी अप्रोच में कि जो भी हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे अनकॉन्शियस की वजह से है। द थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ या फिर अनअवेयर ऑफ, वो सारी चीज़ें ही हमारी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट बनाती है। बट उसके बारे में अभी हम लेटर स्टेजेस में डील करेंगे, पहले हम इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। कॉन्शियस जैसे कि वर्ड बोलता है, कॉन्शियस का मतलब है वो सारी चीज़ें जिससे द ह्यूमन माइंड इज अवेयर ऑफ, फीलिंग्स, एक्टिविटीज़, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें जिनसे हम अवेयर हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ तो वो जो एंग्जाइटी है दैट इज इन माई कॉन्शियस माइंड कि हाँ मेरे को कॉन्शियसली पता है कि यार आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड में हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं दैट द पर्सन इज अवेयर ऑफ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस,
ये जो भी सारी चीजें हैं हमारे जो जिनसे हम अवेयर हैं कि हाँ हमारे माइंड में ये चल रही है सारी चीजें, वो सब हमारी होगी कॉन्शियस में। द नेक्स्ट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें होती हैं जिनसे हम अवेयर हो सकते हैं अगर हम उसको क्लोजली अटेंड करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत टाइम बाद स्कूल के फ्रेंड्स मिले और वो बैठ के हंसी मजाक करने की, याद है फर्स्ट क्लास में ये हुआ था, या फिर तुम मतलब बहुत ज्यादा फोकस करने पे, बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस करने में जब आप वो चीजें देखते हो, तब जब आपको वो चीजें याद आती हैं, वो आपके होती हैं सबकॉन्शियस मेमोरी, या वो आपके होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस में कौन कौन सी चीजें हो गई? दैट द पर्सन may become aware only if he or she attends to it closely। ठीक है, अगर आप बहुत क्लोजली उन चीजों पे फोकस डालोगे, अगर आप बहुत क्लोजली उन चीजों के बारे में सोचोगे, तब अगर आपको वो चीजें याद आती हैं, तो दैट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज योर सबकॉन्शियस मेमोरी। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारा है वो है अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस के बारे में फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया कि अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें होती हैं, बेसिकली आपको नेम से ही समझ आ रहा है, वो सारी चीजें जिनसे द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ। ठीक है, और इस पे हम आगे बहुत सारा डिस्कस करेंगे, आप पहले एक बार ये वाला देख लो। अनकॉन्शियस में वो सारे थॉट्स इंक्लूड्स thoughts, feelings and emotions of which the person is unaware of। ठीक है, ये तो एक ऊपर से आप समझ सकते हो अनकॉन्शियस का एक, अगर आपको एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये समझ सकते हो कि वो सारी चीजें जिनसे हम अनअवेयर हैं। अब अगर हम इसको डिटेल में समझें तो ये सारे जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, ये इतना पूछा नहीं जाता, अगर ये आता है तो 1 मार्क्स की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे तो ये पूरा ही व्हाट एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या फिर अगर अलग से इसमें से क्वेश्चन निकले तो वो इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द अनकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक अप्रोच गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्शियस को समझने का क्या हो गया? अनकॉन्शियस इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ व्हिच द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ। और इसको ऐड करते हुए फ्रॉइड ने ये चीज बोली कि अनकॉन्शियस इज लाइक अ रेजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स। अब इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स का मतलब क्या है? मोस्टली जो भी सारी फ्रॉइड ने बात करी है, जो भी हमारे इंस्टिंक्चुअल नीड्स हैं, जो भी हमारे एकदम हमें इंस्टिंक्ट्स आते हैं, मोस्टली जो फ्रॉइड ने डिस्कस किए हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल और अग्रेसिव नीड्स। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो हमारे अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर हम उसको रिप्रेस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि पता नहीं अगर मैं किसी को चीज बोलूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा। इसीलिए वो फियर के लिए हम वो सारे थॉट्स को, वो सारे नेगेटिव फीलिंग्स को हम रिप्रेस करके उसको अनकॉन्शियस में डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अनकॉन्शियस वो होता है ना कि घर में एक डस्टबिन की तरह है, कि जो हम बाहर रखते हैं और जो भी सारे नेगेटिव चीजें हैं, जो भी हमें घर में नहीं चाहिए, जो हमें डिस्टर्ब कर रही है कहीं ना कहीं, या जो हमें परेशानी दे रही है, हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसी तरीके से ही अनकॉन्शियस है कि जो भी सारी चीजें, जो भी सारे थॉट्स एंड इमोशंस जो हमें लगता है कि हमें सोसाइटी से कंसील करके रखने हैं, बिकॉज वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग लेकर आएंगे, या फिर वो इन जनरल सोसाइटी को हार्म करेंगे, तो हम उनको अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। और जो वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ, इंस्टिंक्चुअल एंड प्रिमिटिव नीड्स, इन नीड्स पे ज्यादा फोकस जो फ्रॉइड का था, दैट वाज ऑफ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव नीड्स। और ये जो सारी चीजें हैं ये आप आगे चल के जब हम स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी करेंगे उसके अंदर इड में भी आता है, कि इड में वो सारी चीजें होती हैं जो काइंड ऑफ वही इंस्टिंक्चुअल या प्रिमिटिव नीड्स सारे हमारे इड में होते हैं, बट वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। आपको अनकॉन्शियस में क्या समझना है कि इट इंक्लूड्स ऑफ व्हिच द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ, और ये इसमें सारी थॉट्स फीलिंग्स होते हैं जो द इंडिविजुअल विशेस इंक्लूड्स thoughts and feelings
which the individual is afraid to express in society, and therefore those thoughts are repressed. ठीक है, अब आई नो आपको शायद ये रिप्रेस्ड का मीनिंग समझ नहीं आएगा, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्रेशन के बारे में पूरा बात करूंगी, बिकॉज रिप्रेशन मैं अभी यहाँ नहीं समझाना चाहती, बिकॉज आपका ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म्स के अंदर पूरा टॉपिक आता है। तो इसलिए रिप्रेस्ड का मतलब वही है कि आप कहीं से आप एकदम जो भी सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं अपने माइंड में रखना चाहते, बिकॉज वो आपको बॉदर कर रही हैं, आप उनको अनकॉन्शियस में डाल देते हो, मतलब आप एकदम डिसमिस कर देते हो अपने कॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें। तो अनकॉन्शियस आपको वो रोल प्ले करता है। और ये जो हम इसमें मैंने थॉट्स और फीलिंग्स लिखी हैं, ये वो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं जो है आपकी सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर। आपको ये जो पॉइंट है ये माइंड में रखना है कि सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर ही इन थॉट्स एंड फीलिंग्स का मीनिंग है, बिकॉज ये जो हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं या फिर नीड्स हैं, ये हमारी जो फ्रॉइड ने एक्सप्लेन करी थी वो सिर्फ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर थी। ठीक है, अब ये सब तो एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे जो हमारा माइंड है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। कॉन्शियस में वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अवेयर हैं, प्री कॉन्शियस में वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अवेयर हो सकते हैं, अनकॉन्शियस में हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। लेकिन फ्रॉइड ने ये चीज़ ये बोली कि अनकॉन्शियस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तभी मेंटल डिसऑर्डर होता है, तभी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइव होती है। तो हम अनकॉन्शियस तक पहुंचे कैसे? अगर उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अवेयर हैं, तो इंडिविजुअल को तो कभी पता ही नहीं चलेगा मेरे अनकॉन्शियस में है क्या। तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा वो उसको सॉल्व कैसे करेगा? तो इसलिए द मेथड जो सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज कॉल्ड साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट is the analysis of our unconscious mind, psycho analysis। ठीक है, ये आपका 5th चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा कि व्हाट इज साइको एनालिसिस, बट शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता देती हूँ। साइको एनालिसिस में ये होगा कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में फ्री एसोसिएशन समझाया था, तो एक इंडिविजुअल को एक बहुत ही काम एनवायरनमेंट में बिठाया जाता है एंड उससे बोला जाता है कि आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उनको बोलो। दैट इज टू फ्रीली एसोसिएट द आइडियाज या फिर टू फ्रीली एसोसिएट द थॉट्स। जो भी सारी मतलब आप कंसील मत करो चीज़ों को, हाइड मत करो, आप सिर्फ बोलो। तो एक सबसे पहले फ्री एसोसिएशन का मेथड होता है। एंड द सेकेंड इज जो मैंने आपको बताया था, एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, एनालिसिस ऑफ मिसप्रोनाउंसिएशंस। ये जो 4 चीज़ें हैं ये सारी मिलके बनाती हैं आपका साइको एनालिसिस। मैं लिख देती हूँ एक बार। साइको एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? फ्री एसोसिएशन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स मैंने आपको बता दिया। इसमें ये होता है कि जो आपका जो क्लाइंट है उसको बोला जाता है थेरेपिस्ट से कि एज सुन एज यू वेक अप जो भी आपकी ड्रीम्स हैं आप उनको लिख लो, बस दैट्स इट, यू हैव टू राइट योर ड्रीम्स। फिर उसके बाद जो थेरेपिस्ट होता है वो उसका एनालाइज करता है कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारी ड्रीम्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस का सीधा एक गेटवे है या एक विंडो है अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ जोक्स। अगर आप कोई जोकिंगली कोई बात बोलते हो और आप उसको बाद में बोलते हो कि अरे मैं इसको मीन नहीं करता था, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस में वो चीज़ है, तो इसलिए वो आपके जोक्स के थ्रू निकल के आ रही है। तो एनालिसिस ऑफ जोक्स। एंड द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मिसप्रोनाउंसिएशन, एंड फॉरगेटिंग। कभी कोई चीज़ भूल जाते हो आप नोइंगली अननोइंगली, तो उसका एनालिसिस या फिर मिसप्रोनाउंसिएशंस वगैरह का एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आती है हमारी साइको एनालिसिस में। एंड जो मेन मोटिव है साइको एनालिसिस का वो यही है कि जो इंडिविजुअल है वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में और एक सेल्फ अवेयर मैनर में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे अनकॉन्शियस माइंड में थी, एक टाइम पे वो मेरे को बॉदर कर रही थी, बट
अब वो एक बार आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, यू डील विद देम एंड यू मूव ऑन वाली चीज़ है साइको एनालिसिस में। बट इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड में आपका बहुत ज़्यादा बुक में पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है इसको समझाने में कि यही वाला कि द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ, इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्शनल एंड एनिमल ड्राइव्स। वो सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल छुपा देता है बिकॉज ही और शी इज़ अफ्रेड ऑफ शोइंग देम या एक्सप्रेसिंग देम। वो सारी चीज़ें आपको अपने बोर्ड्स में मेंशन करनी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो नेक्स्ट है वो मैं बनाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर होगी, एंड दैट इज वो इड ईगो सुपर ईगो के ऊपर होगी, एंड देन वील मूव ऑन टू डिफेंस मैकेनिज्म्स वगैरह। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड दैट्स इट। इस टॉपिक में तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर आता भी नहीं है। इसमें से एज सच 1 मार्कस के कुछ बनते नहीं है। 1 मार्कस का एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साइको एनालिसिस या कुछ भी डिफाइन साइको एनालिसिस, बट दैट इज़ वेरी अनलाइकली। इतना होता नहीं है कि ये साइको एनालिसिस पूछ लें। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको ये आप ढंग से कर लेते हो तो आपका जो ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये वाला टॉपिक पूरा ढंग से हो जाएगा। सो या दैट्स इट, बाय, टेक केयर।